फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है। तो चलिए देखते हैं आज एल से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स ऑफ एसपी वर्कशीट। तो चलिए देखते हैं पहला शब्द लग्जूरियंट। लग्जूरियंट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना कोई भी चीज़, भरमार होना कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं लग्जूरियंट। प्रोफ्यूज सिनोनिम्स एबंडेंट, डेंस, प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल। उसको अपोजिट क्या होगा? स्कैंटी, बहुत यानी बहुत कम, मीगर, बहुत कम, इनएडिक्वेट, बहुत कम चीज़ को इनएडिक्वेट बोलते हैं। डिफिशिएंट, डिफिशिएंट बहुत कम, ये सारे एक दूसरे का सिनोनिम्स है। स्कैंटी, मीगर, इनएडिक्वेट, डिफिशिएंट, लेकिन लग्जूरियंट का एंटीनिम्स है। नेक्स्ट देखते हैं लस्चुअस। लस्चुअस यानी एक ऐसा चीज़ जिसको देखने से डिलीशियस फील होता, डिलीशियस, खाने लायक, बहुत मज़ेदार चीज़। सिनोनिम्स पैलेटेबल, डिलीशियस, डिलेक्टेबल, डिलाइटफुल, बहुत टेस्टी होना, उसको लस्चुअस बोलते हैं। तो उसको अपोजिट क्या होगा? जो टेस्टी ना हो, जो एकदम बेकार बेस्वाद हो, उसको बोलेंगे ना। तो यहाँ पर अनसेवरी, टार्ट, शार्प, सोर। नेक्स्ट ल्यूर। ल्यूर यानी कोई भी चीज़ बहुत अट्रैक्टिव, बहुत शाइनिंग वाला चीज़ अगर होगा, कोई शाइन करता वाला चीज़, तो हमें क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, जो लुभाता इंसान को, उसको बोलते लूर, लुभावना चीज़ को बोलेंगे अट्रैक्ट, एंटाइज, टेम्प्ट, इंड्यूस। सिनोनिम्स उसको अपोजिट क्या होगा? कोई चीज़ हमें लुभाता है तो उसको अपोजिट क्या होगा? कुछ कोई चीज़ को हम लोग देख के भागते, किसी भी चीज़ को देख के दूर भागना, दूर भागना को रिपल बोलेंगे। डिस्ट्रैक्ट होते हैं मतलब डिसऑर्ड, कन्फ्यूज, थिएटर, थिएटर बोलने से डरावना चीज़ कोई भी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट लुनासी। लुनासी यानी एक पागलपन, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ में समझ नहीं आना कि क्या करना नहीं करना, एकदम कन्फ्यूजन सिचुएशन को बोलते हैं लुनासी। यहाँ में देखिए डिल्यूशन यानी कन्फ्यूजन। इंसैनिटी, इंसैनिटी यानी एक पागलपन जैसा, दिमागी तौर, दिमाग से पागलपन होना, उसको बोलते हैं इंसैनिटी। मैडनेस, पागलपन। इम्बिसाइल यानी एक मूर्ख इंसान को इम्बिसाइल बोलते हैं। उसको अपोजिट क्या होगा? नॉर्मलिसी। नॉर्मलिसी एकदम नॉर्मल, एकदम बराबर, परफेक्ट इंसान, ठीक है। सैनिटी एकदम सोचा समझा, दिमागी तौर से एकदम ठीक वाला इंसान को सैनिटी बोलते हैं। सेगैसिटी यानी एक इंटेलिजेंट इंसान को सेगैसिटी बोलते हैं। और श्रूडनेस एक इंटेलिजेंस, यानी लूनेसी का अपोजिट नॉर्मलिसी होगा, सैनिटी है, सैगेटी है, श्रूडनेस है। नेक्स्ट देखते हैं लुडिक्रियस। लुडिक्रियस यानी बहुत ही बेकार चीज़ को बोलते हैं लुडिक्रियस। अब्सर्ड। सिनोनिम्स बिजेर, प्रीपोस्टेरियस, ग्रोटेस्क्यू, बहुत ही बेकार भद्दा चीज़ को बोलेंगे लुडिक्रियस, ठीक है। उसको अपोजिट क्या होगा? बैलेंस। बैलेंस, बैलेंस यानी एकदम बराबर। कॉन्ग्रुअस, कंसिस्टेंट, स्लोमन यानी एकदम शांत, एकदम बढ़िया सा चीज़ को बोलेंगे बैलेंस, कॉन्ग्रुअस, कंसिस्टेंट, स्लोमन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लूसाइड। लूसाइड यानी कोई भी चीज़ एकदम क्लियर होना, उसको बोलेंगे लूसाइड। साउंड, अगर एकदम साउंड क्लियरली आपको सुनाई देता है तो क्या होगा? क्लियर है ना, तो लूसाइड है। रैशनल, एकदम बराबर होना। रैशनल बोलते नहीं कि देखो माइंड से एकदम रैशनल होना, लेकिन एकदम सोचा समझा, एकदम समझदार इंसान को रैशनल इंसान बोलते हैं। ही इज़ ए रैशनल मैन, मतलब कि वो एक समझदार इंसान है, रैशनल, जिसको हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। एक रैशनल मैन को समझना, एक रैशनल पर्सन को समझना बहुत ईजी होता, डेट इज़ लूसाइड, क्लियर। कोहेरेंट, एकदम बराबर होना। सेन यानी दिमागी तौर से एकदम स्वस्थ होना, उसको सेन बोलते। उसको अपोजिट क्या? ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर यानी कोई भी चीज़ ढका हुआ, हिडन, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ को हम लोग समझ ना पाना आसानी से, एकदम बहुत डिफ़िकल्ट होना, उसको बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ डिफ़िकल्ट समझना वो अनक्लियर ही होगा, तो लूसाइड क्लियर, उसको अपोजिट अनक्लियर। अनक्लियर यानी इनकॉम्प्रिहेंसिव एंड अनइंटेलिजिबल, जो चीज़ इंटेलिजिबल नहीं है, समझा ना जा सके जो चीज़ को, उसको अनइंटेलिजिबल बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिस्टलेस। लिस्टलेस यानी एक लेज़ी इंसान। एक लेज़ी बोलने से एकदम सुस्त को बोलेंगे लिस्टलेस, सुस्ती को लिस्टलेस बोलेंगे। लेज़ी, इनअटेंटिव मतलब कोई अटेंशन नहीं देना कोई भी चीज़ में। एक कब होता है? जब हम लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं। स्पिरिटलेस, स्पिरिट यानी स्पिरिट बोलते ही एनर्जी को बोलते हैं। अब स्पिरिटलेस यानी बिना एनर्जी का। इनक्यूरियस, क्यूरियस का पहले मतलब समझे। क्यूरियस मतलब से किसी भी चीज़ को जानने का बहुत ही अंदर से बहुत ही क्यूरियस आना, हमें ये चीज़ जानना है, ये चीज़ को पढ़ना है, एकदम इच्छा होना, एकदम दृढ़ इच्छा को
क्यूरियस बोलते। अब यहाँ पर लिखा इनक्यूरियस, यानी कि जिसको इच्छा ना हो। अब कौन से इंसान को इच्छा ना होगा? जो बहुत सुस्तखोर इंसान है। तो लिस्टलेस यानी इनक्यूरियस। उसको अपोजिट देखते हैं ब्रिस्क। ब्रिस्क यानी एक एनर्जेटिक इंसान जिसका अंदर बहुत स्फूर्ति हो, ताकत हो, ठीक है। और अटेंटिव, एकदम अटेंशन से रहने वाला, अटेंशन से कोई चीज़ को सुनने वाला, अटेंशन से कोई चीज़ को करने वाला। डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी कोई एकदम मेहनत करने वाला इंसान को डिलीजेंट इंसान बोलते हैं। अगर लिस्टलेस का ऑपोजिट डिलीजेंट। लिस्टलेस सुस्ती को, डिलीजेंट मेहनती इंसान, ठीक है। एगाइल, एगाइल यानी चतुर इंसान को बोलते, चतुर जो मेहनती इंटेलिजेंट इंसान को बोलेंगे एगाइल, ठीक है। नेक्स्ट लिंगर। लिंगर यानी कोई भी चीज़ में हिचकिचाहट होना। जैसा कि मान लीजिए हम लोग पहला बार स्टेज में जाते हैं कुछ स्पीच देने के लिए, हम कैसा फील करेंगे? हिचकिचाएंगे, थोड़ा डर डर के जाएंगे, थोड़ा डीले करके जाएंगे ना, उसी को बोलेंगे हिचकिचाना, हेजिटेंट, डिले, प्रोलॉन्ग। और लोथर, उसका अपोजिट क्या होगा? हेस्टन, मतलब हम लोग रुकेंगे नहीं, लड़खड़ाएंगे नहीं, फटाफट बोल देंगे। अगर हम लोग एक्सपीरियंस है, हम लोग हमेशा अगर स्टेज में भाषण देते रहेंगे तो हम लोग एक्सपीरियंस हो जाते, तो हम लोग लड़खड़ाना छोड़ देंगे, हम लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे ना। हेस्टन, क्विक एंड डर्ट, हरी, एकदम कॉन्फिडेंटली अच्छा से बोल पाएंगे, उसी को बोलते हैं, ठीक है। क्विक एंड डर्ट, हरी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं लिबरेट। लिबरेट यानी किसी को रिहा कर देना, किसी को मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, उसको लिबरेट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इमेसिपेट, इमेसिपेट से आज़ाद कर देना। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब आप समझिए, रेस्क्यू बोलने से किसी को कोई चीज़ को मुसीबत से बचाना। आप समझिए एक चिड़िया है जो फंदा में फंसी है, अब हम लोग क्या करेंगे? उसको मुसीबत से बचाएंगे, रेस्क्यू करते। रेस्क्यू करके क्या करेंगे? उसको आज़ाद तो करेंगे ना। तो लिबरेट यानी रेस्क्यू, आज़ाद करना। इमेसिएट, अनशेकल, अनशेकल यानी शेकल यानी चेन से जकड़ा वाला इंसान को शेकल बोलते हैं। अनशेकल यानी चेन से मुक्त करना, ठीक है। एब्सॉल्व, अब्सॉल्व यानी रिहा करना, मुक्त करना, उसको अपोजिट क्या होगा? डिटेन, किसी को पकड़ के रखना, बंदी बना लेना। ऑब्स्ट्रैक्ट, मिनाकल, मिनाकल यानी एक तरह का बंधा बना कर से पागलपन का जैसा हो जाना, उसको बोलेंगे किसी को बंधक बनाना। सप्रेस, किसी को दबाना, ठीक है। नेक्स्ट जगह लिबरल, लिबरल यानी कि एक नोबल इंसान, एक अच्छा भाव रखने वाला, बड़ा दिल रखने वाला इंसान को लिबरल बोलते। मैग्नामोनियस यानी कि बहुत बड़ा हृदय जिसका, लिबरल है। हॉस्पिटेबल, एक अच्छा दोस्ती का भाव रखने वाला इंसान को हॉस्पिटेबल बोलते। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी या दोस्ती का भाव कब कौन रख सकता है? अच्छा दोस्ती का भाव जिसका बड़ा दिल हो, ठीक है। जेन्यूरियस, अच्छा इंसान, एक नोबल इंसान को बोलते हैं जेन्यूरियस। और बिनोविलेंस यानी दोस्ती का भाव, उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्टिंगी, स्टिंगी यानी एक मतलबी इंसान जिसका हृदय बहुत छोटा हो, स्टिंगी। निगेटली, मतलबी इंसान। मेलोवेलेंट, मेलवालेंट, मेलवालेंट यानी जो हमें नुकसान पहुंचा सकता हो, उसको बोलते हैं मेलवालेंट। एंड मैलिशियस भी वही है कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकता हो। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लायबल। लायबल यानी कोई भी चीज़ का जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदार होना, जिम्मेदार ठहराना। दैट इज अकाउंटेबल, अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार। कौन इस एक काम हुआ, एक किसने किया, इसका जिम्मेदार कौन है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो जिम्मेदार। बॉन्ड, बॉन्ड यानी वही जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल, लाइकली, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा? अनअकाउंटेबल यानी कि कोई भी जिम्मेदार नहीं ना, कोई जिम्मेदारी ना लेने को बोलते हैं। एप टू, इररेस्पॉन्सिबल, एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेनियंट। लेनियंट यानी कोई भी चीज़ को एकदम सहन शक्ति, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति को बोलते हैं लेनियंट। मतलब किसी को हम लोग बहुत दया दिखाना। दया कब दिखाते? जब हम लोग बहुत सहन शक्ति वाले होते, तभी तो हम लोग किसी को दया दिखा सकते हैं ना। देखिए कंपैशनेट यानी दया दिखाना। मर्सीफुल, हम लोग बहुत दया वाला इंसान है। मॉडरेट, टॉलरेंट, टॉलरेंट यानी हम लोग बहुत सहन शक्ति वाले हैं, तो कोई हमसे बुरा करता है तो हम लोग फिर भी उसके लिए दया भाव रखते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो नादानी में कर दिया, तो ऐसा कौन कर सकता है? टॉलरेट इंसान। तो लेनियंट, टॉलरेट सिनोनिम से एक दूसरे का, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा? क्रूअल। क्रूअल यानी कि बहुत ही जिसका हृदय बहुत कठोर हो, एकदम निर्दय इंसान को क्रूअल बोलते हैं। सीवियर, वायलेंट, वोहेमेंट, ठीक है। नुकसानदायक इंसान को बोलते हैं वोहेमेंट, जहरीला इंसान। लैक्स, लैक्स यानी केयरलेस, कोई भी चीज़ को केयर ना देना, एकदम नेग्लेक्ट में छोड़ देना, कोई ध्यान नहीं देना कोई भी चीज़ को, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट यानी किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना, चलो ना
कुछ भी होने दो, रहने दो, मेरे को क्या लेना देना, उसको बोलते हैं, मतलब कोई मतलब ना होना, स्लैक। उसका अपोजिट क्या होगा, मेटिकुलियस। मेटिकुलियस यानी एकदम हर एक चीज़ को, हर एक डिटेल को केयरफुली ऑब्जर्व करना। अगर एक सेंटेंस लिखा है तो उसमें हर एक चीज़ को केयरफुली देखना, उसको बोलते हैं मेटिकुलियस। स्क्रूपुलस भी वही चीज़ है, रिलायबल, एकदम ध्यान से काम करना, फार्म। लैविश। लैविश यानी एबेंडेंट। एबेंडेंट यानी बहुत ज़्यादा भरमार में कोई भी चीज़ होना, एक्सेस होना, एक्सेस। प्रोफ्यूज, एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला इंसान को भी लैविश बोलते हैं। वो कितना लैविशली एक्सपेंस करता है, लैविश उसको बोलेंगे। उसका अपोजिट क्या होगा, स्कैर्स। स्कैर्स यानी कोई भी चीज़ का कमी होना, डेफिशिएंट, कमी होना। फ्रेगैल। फ्रेगैल यानी जो इंसान सोच समझ के पैसा खर्चा करता है उसको बोलते हैं कंजर्व। कंजर्व यानी वही सेम कि सोच समझ के जो पैसा खर्चा करता है उसको कंजर्व बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले को बोलते प्रोफ्यूज। एक्सेस यानी कोई भी चीज़ भारी अमाउंट में रहना, एबेंडेंट भारी अमाउंट में रहता, जिसको लैविश बोलते। सिनोनिम्स का असल मतलब ये है कि वर्ड्स एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन एकदम ज़रूरी नहीं कि मीनिंग सेम होना। जैसे कि यहाँ पर लैविश का मतलब है खर्चालू भी है एक तरफ से, और एक तरफ से ये है कि बहुत भारी अमाउंट में कोई भी चीज़ रहना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहना। सिमिलरली अगर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ रहेगा तो हम लोग उसको खर्चा ज़्यादा करेंगे, यूटिलाइज ज़्यादा करेंगे। उसको अपोजिट में है स्कैर्स। स्कैर्स यानी कमी होना एक तरफ से, दूसरा तरफ से है कि अगर किसी के पास है और वो सोच समझ के खर्चा कर रहा है तभी वो कमी दिखा रहा है, तो उसका अपोजिट ये है, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेसिट्यूड। लेसिट्यूड यानी कोई इंसान बहुत थक जाना, ठीक है, एकदम थकने के बाद क्या हो जाएगा, एकदम सुस्त खोर हो जाएंगे, सुस्ती लगना, उसी को बोलते हैं लैंग्यूर यानी सुस्त खोर, टायर्डनेस, थक जाना, वेरीनेस, थकावट, लेथर्जी, सुस्त लगना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विवासिटी, एनर्जेटिक, एकदम एनर्जी से भरा हुआ। एगैलिटी, एनर्जेटिक को ये एगैलिटी बोलते। एनिमेटेड, लिवली। एनिमेटेड यानी एकदम नया जीवन, ऐसा लगता है कि फिर से एकदम इतना अच्छा फील होता है, रिफ्रेशिंग, लिवली, रिफ्रेशिंग फील होता है, ठीक है। और एनिमेटेड, एनर्जेटिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉडेबल। लॉडेबल यानी किसी को तारीफ़ करना, तारीफ़ करने को लॉडेबल बोलते हैं। डिज़र्विंग, डिज़र्व हम लोग बोलते हैं टू बी डिज़र्व करता, मतलब वो तारीफ़ के लायक है, वो उस चीज़ का हकदार है। नेक्स्ट हॉनरेबल, तारीफ़ करने का, तारीफ़ करना। प्रेस वर्ती, प्रेस यानी तारीफ़ करना, वर्ती, वर्ती मतलब तारीफ़ के लायक है। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट करना, तारीफ़ का लायक, ठीक है। विशियस, ब्लेम वर्दी यानी विशियस यानी जो नुकसान पहुंचाता, मतलब जो चीज़ तारीफ़ के लायक ना हो। ब्लेम वर्दी जो तारीफ़ के लायक ना हो, ब्लेम जिसको हम लोग इल्ज़ाम लगा सकते, इल्ज़ाम के लायक हो जो, ठीक है। विनोमस यानी कि जो जहरीला इंसान, जैसा जहरीला चीज़ को विनोमस बोलते हैं। कंडमेबल यानी कि जिसको हम लोग बुराई करते, कंडम करते, जिसका कंडम बुराई करना, यानी कि वो तारीफ़ के लायक नहीं है, बुरा इंसान है। लैंग्विड, लैंग्विड यानी दुखी होना, उसको बोलते हैं लैंग्विड। पेंसिव, दुखी होते। लेथर्जिक, एकदम सुस्ती को रोना, दुखी होना। एग्जॉस्टेड, एकदम एग्जॉस्टेड यानी थक जाना, एकदम समझ नहीं आना, तो उसको होता है फैटीग, थक जाना। उसको अपोजिट लिवली, लिवली यानी एनर्जेटिक, एनिमेटेड, एनिमेटेड यानी एनर्जेटिक है। नेक्स्ट रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग यानी एकदम रिफ्रेश फील होना, फ्रेश फील होना। सुबह उठने से फ्रेश फील होता है ना, तो कब होगा, तब हम लोग बहुत एनर्जेटिक फील करते, एनर्जेटिक। रीस्टोर यानी कि हम लोग ऐसा लगता फिर से जी उठे, इतना एनर्जेटिक फील होता ना, जब हम लोग को बहुत एनर्जेटिक फील होता है तो बहुत एक्टिव फील होता, हम लोग ऐसा लगता है बहुत हम लोग जी उठे, वैसे ही है रीस्टोर। लेमेंट, लेमेंट यानी दुखी होना, ग्रीव, दुखी होना। डिप्लोर, दुखी। रिग्रेट, रिग्रेट का असल मतलब ये है कि पछतावा, जब हम लोग कोई बात के लिए पछतावा होता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। ब्योमन, दुखी होना। उसका अपोजिट क्या, अम्यूज़, खुश होना, खुशी। एंटरटेन, एंटरटेनमेंट से एंटरटेन वर्ड आया। एंटरटेन, हम लोग जब एंटरटेन का होते, कोई भी फिल्म देखते तो बहुत खुश होते हैं ना। एंटरटेन होना मतलब खुद को खुश करना, जैसा खेल कूद करना, वो भी एक तरह का एंटरटेनमेंट ही है। इनलेवन, एनर्जेटिक, एकदम इनलेवन, सेम चीज़, रिफ्रेशिंग फील होना, एकदम नया जिंदगी जैसा लगना, हम जी उठे फिर से, इनलेवन। सोलस, खुशी। नेक्स्ट
लैग, लैग यानी कोई चीज़ में रुक 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 के करना, कोई चीज़ में ठहर कर करना, उसको बोलते हैं लैग। रिटार्ड, रिटार्ड यानी ठहरना, रुक रुक के करना। फॉल्टर, लिंगर, ड्विंडल। और नेक्स्ट उसका अपोजिट क्या होगा? क्विकन, कोई चीज़ को जल्द जल्द करना। एक्सेलरेट, एक्सपीडिट, स्पर्ट, एक्सपीडिट यानी जल्द जल्द करना, स्पिरिट या सेम है, जल्दी जल्दी करना, एक्सेलरेट, ठीक है। लैकोनिक, लैकोनिक यानी कि ऐसा इंसान मान लीजिए जो बहुत कम बोलता है, जितना हो सके वो कम बोलता है, ठीक है। ब्रीफ, बहुत कम। कंडेंस, कंडेंस यानी हम लोग बोलते हैं ना कंडेंस मिल्क, कंडेंस एकदम मतलब बहुत लंबा चौड़ा चीज़ को कंडेंस एकदम ना समेट के एक छोटा बना के बोलना, ठीक है, वो हमें बोलते हैं कंडेंस। कॉन्साइज, जितना हो सके उतना ही बोलता। कम्पैक्ट, कम्पैक्ट यानी अगर मान लीजिए बहुत बड़ा चीज़ है उसको कम्पैक्ट करके एकदम एक छोटा सा चीज़ बना देते ना, उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं। मतलब अभी यहाँ में वर्ड्स में क्या है, हम लोग बहुत लंबा चौड़ा वर्ड को एकदम छोटा संक्षेप में बोलना, छोटा से बोलना, दैट इज़ कॉम्पैक्ट। कॉन्शाइस, जितना ज़रूरत है उतना बोलना। कंडेंस, जितना कम हो सके उतना बोलना, ठीक है, कंडेंस। डायलेट, डायलेट ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट डायलेट, डायलेट यानी बड़ा चढ़ा के बोलना, लंबा चौड़ा बोलना। प्रोफ्यूज, बहुत लंबा चौड़ा बना के बोलना। डिफ्यूज, वर्डली, वर्डली यानी बहुत ज़्यादा वर्ड का मिलावट करके बोलना। बहुत जन होता है ना बहुत ज़्यादा अपना तरफ से कुछ बना बना के बोलते रहेंगे, उन लोग वर्डली है, ठीक है। ये था आज एल से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एम से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आपको लेक्चर अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।